कभी ऐसा लगता है जैसे हम लगातार भाग तो रहे हैं पर असल में पहुंच कहीं नहीं रहे। आज हम एक ऐसे ही आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद इस साइकिल को तोड़ने में हमारी मदद कर सके। ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है ना? कैलेंडर पूरा भरा है, टू डू लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, और दिन के आखिर में हम सोचते हैं कि यार आज असल में हासिल क्या हुआ। बस यही बिखरी हुई एनर्जी की जो फीलिंग है ना, यही वो प्रॉब्लम है जिसे एसेंशियलिज्म सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब ये एक तरीका है अपनी सारी एनर्जी को उन चीजों पर फोकस करने का जो वाकई में मैटर करती हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। ये कहानी है सैम एलियट की, जो सिलिकॉन वैली में एक एग्जीक्यूटिव थे और वो एक ऐसे जाल में फंसे थे जिससे शायद हम में से कई लोग रिलेट कर पाएंगे। तो सैम की कहानी ना नॉन एसेंशियलिस्ट ट्रैप का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सबको खुश करने की कोशिश में वो असल में खुद को ही निराश कर रहे थे। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। फिर उनके एक मेंटोर ने उन्हें एक सलाह दी और उसके बाद सैम ने हर चीज को हाँ बोलने से पहले खुद से एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल सवाल पूछना शुरू कर दिया। और पता है, सोच में बस ये जो छोटा सा बदलाव है ना, ये सवाल करना कि वाकई में क्या जरूरी है, बस यही एसेंशियलिज्म का सार है। ये उस उथल पुथल से बाहर निकलने का एक सोचा समझा तरीका है। तो सवाल उठता है, ये एसेंशियलिज्म आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ कम काम करना नहीं है। इसका मतलब है ये पता लगाना कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहां पड़ सकता है और फिर अपनी सारी की सारी एनर्जी बस वहीं लगा देना। जो महान डिजाइनर थे डीटर राम्स, उन्होंने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा था, वेनिगर आबा बेसर, मतलब कम लेकिन बेहतर। और ये सिर्फ चीजों पर लागू नहीं होता, ये जिंदगी जीने का एक फलसफा है। ये क्वांटिटी पर क्वालिटी को चुनने के बारे में है। तो फर्क तो एकदम साफ है ना? एक रास्ता है जहां हर चीज पर बस रिएक्ट किया जा रहा है, जहां लगता है कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, और दूसरा रास्ता है सोचा समझा, जहां कंट्रोल हमारे हाथ में महसूस होता है। मतलब एक है डिफॉल्ट पर जीना और दूसरा डिजाइन से जीना। तो सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे? इसकी शुरुआत होती है उन 3 बेसिक बिलीव्स को चैलेंज करने से जो हमें फंसाए रखते हैं, और उन्हें 3 पावरफुल सच्चाइयों से रिप्लेस करने से। जो पहली सच्चाई है वो सबसे ज्यादा आजादी देती है। ये मानना कि चॉइस हमेशा हमारी होती है। हम कितनी बार कहते हैं, अरे मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि असल में वो कह रहा है, मैं ये करना चुनता हूं। ये अपनी पावर वापस अपने हाथ में लेने जैसा है। दूसरी सच्चाई है विवेक की, मतलब सही गलत की समझ। देखिए, एक नॉन एसेंशियलिस्ट को लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट ये बात अच्छी तरह जानता है कि असल में बस कुछ ही चीजें हैं जो वाकई में मायने रखती हैं। उन्हें पता होता है कि सिर्फ कुछ गिने चुने एफर्ट्स से ही कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। और फिर आती है तीसरी सच्चाई, ट्रेड ऑफ की असलियत। देखिए, सब कुछ तो नहीं मिल सकता। एक नॉन एसेंशियलिस्ट इस सच्चाई से बचने के लिए पूछता है, क्या मैं दोनों कर सकता हूं? जबकि एक एसेंशियलिस्ट एक अलग ही और कहीं ज्यादा पावरफुल सवाल पूछता है, मुझे कौन सी प्रॉब्लम चाहिए? तो ठीक है, इस माइंडसेट को असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? अच्छा, इसे ऐसे समझिए जैसे एक ठसाठस भरी हुई अलमारी को साफ करना हो। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला स्टेप, एक्सप्लोर, यानी सारे ऑप्शंस को देखो और पता लगाओ कि वाकई में जरूरी क्या है। दूसरा स्टेप, एलिमिनेट, मतलब हिम्मत करके उन चीजों को हटा दो जो गैर जरूरी हैं। और आखिर में तीसरा स्टेप, एग्जीक्यूट, यानी जो जरूरी काम है उसे करने का रास्ता एकदम आसान बना दो। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि एसेंशियलिज्म सिर्फ अपनी टू डू लिस्ट मैनेज करने की कोई ट्रिक नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। ये तो अपनी जिंदगी को जीने का एक पूरा का पूरा फलसफा है। और ये सब कुछ घूम फिर कर एक ही सवाल पर आ जाता है, जिसे पोएट मैरी ओलिवर ने बहुत खूबसूरती से पूछा था। ये जिंदगी के सबसे बड़े ट्रेड ऑफ के बारे में है कि हमें जो ये एक जिंदगी मिली है, हम उसके साथ आखिर करने क्या वाले हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हर दिन, हर फैसले के साथ बस एक पल रुककर खुद से ये पूछना है, क्या ये वो सबसे जरूरी काम है जो मुझे इस वक्त करना चाहिए? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब बहुत कुछ बदल सकता है।